आज मैं आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर की ओर लेके जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और जिसकी महिमा का गुणगान हर कोई करता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, इतिहास और श्रद्धा का संगम है। यहाँ कदम रखते ही एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, मानो खुद देवी देवता आपके स्वागत के लिए खड़े हों। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिव्य यात्रा, एक ऐसे स्थान की ओर जो हर भक्त के दिल में बसती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों, हरिद्वार आ चुका हूँ इस समय और आज हम जा रहे हैं नीलकंठ यात्रा के लिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे नीलकंठ में इस समय क्या स्थिति है, पैदल यात्रा हम लोग करने वाले हैं, कितनी चढ़ाई है, क्या होने वाला है, पूरा अपडेट हम आप लोगों को देंगे, पार्किंग तक का कि कहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। हम अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हरिद्वार से, वो नगरी जहाँ हर कदम पर भक्ति बहती है और हर सांस में गंगा का आशीर्वाद समाया होता है। यहाँ से हम निकलेंगे चिल्ला रोड की ओर, जो राजाजी नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इस रास्ते की खास बात यह है कि एक ओर घना जंगल है तो दूसरी ओर गंगा की बहती धारा। अगर किस्मत साथ दे तो रास्ते में हाथी, हिरण या मोर के दर्शन भी हो सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक और आध्यात्मिक सफ़र पर। और अगर आप भी इस तरह की दिव्य यात्राओं को महसूस करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर हर महादेव बोलकर यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच मैं आपको बताने वाला हूँ इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। इस मंदिर का निर्माण आखिर कब हुआ, इसकी असली खासियत क्या है और सबसे ज़रूरी, इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव मंदिर ही क्यों पड़ा। तो आइए आगे जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हर पड़ाव पर कुछ नया है, हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा में, क्योंकि जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अभी हम राजाजी नेशनल पार्क के रास्ते से होते हुए ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम सीधा हाईवे क्यों नहीं पकड़ रहे। असल में इस समय हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ है और ऐसे में सबसे सही रास्ता है चिल्ला रोड, जो सीधे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर से होकर जाता है। अब इस रास्ते की एक और खास बात यह है कि ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से होकर गुजरता है जहाँ प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर में दिखती है। हर तरफ घना जंगल, शांत वातावरण और कहीं कहीं आपको हिरण, मोर या हाथी भी दिख सकते हैं। यह इलाका राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड के सबसे सुंदर और समृद्ध वन्यजीव क्षेत्रों में से एक है। इस पूरे सफर में आपको लगेगा कि आप किसी तीर्थ नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में चल रहे हैं। हर मोड़ पर हरियाली और हवा में वो ताजगी जो शहरों में नहीं मिलती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश की ओर, जहाँ से हमारी असली चढ़ाई शुरू होगी। अब ज़रा इस रास्ते को ध्यान से देखिए। हम इस समय जिस जगह से गुजर रहे हैं वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये है राजाजी नेशनल पार्क का दिल। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ फैली हुई हरियाली। इस जंगल के बीचों बीच बसा है चिल्ला रेंज, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर आपको प्रकृति की गहराई महसूस होगी। कई बार यहाँ रास्ते में जंगली हाथी, हिरण, सियार या मोर दिख जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, बल्कि ये उस जंगली सुंदरता का हिस्सा है जो इस जगह को खास बनाती है।
राजाजी नेशनल पार्क का नाम आपने सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे इस नज़दीक से देखा है? कहते हैं यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून होता है, और जो लोग शांति की तलाश में हैं उनके लिए ये रास्ता किसी वरदान से कम नहीं। हम अभी इस जंगल के बीच से गुजर रहे हैं और आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा वो नज़ारे जो शायद आपने किसी कैमरे में भी ना देखे हों। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाने और बताने को। अब जब हम इस जंगल से होकर निकल रहे हैं तो एक बात और याद आ रही है, कांवड़ यात्रा का समय अब ज्यादा दूर नहीं है। हर साल सावन के महीने में यही रास्ता कांवड़ियों से भर जाता है। चारों तरफ भगवा रंग, हाथों में गंगा जल और गूंजती है बोल बम की आवाजें। जो रास्ता अभी आपको शांत और खाली लग रहा है, कुछ ही हफ्तों बाद यहाँ हजारों की भीड़ होगी, हर कोई अपने कंधों पर कांवड़ लिए हरिद्वार से जल भरकर नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर पैदल बढ़ता होगा। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक श्रद्धा, तपस्या और भक्ति की झलक है। और हम अभी उसी पवित्र रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ कुछ ही दिनों में जनसैलाब उमड़ने वाला है। सोचिए, इस शांत जंगल में जब हजारों कांवड़िए के गूंजते जयकारे और बोल बम के जयकारे, तो वो नज़ारा कितना अद्भुत होता होगा। और इसीलिए ये रास्ता और भी खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेड़ और पंछी ही नहीं, बल्कि भक्ति की सबसे सच्ची झलक भी देखने को मिलती है। अब हम धीरे धीरे ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में हमें कुछ श्रद्धालु यात्री भी मिले जो पहले ही यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर पैदल निकल चुके हैं। कंधे पर झोला, हाथ में डंडा और चेहरे पर भक्ति का तेज। कोई अकेला जा रहा था तो कोई परिवार के साथ। उनकी चाल में थकान नहीं थी, बल्कि एक अलग ही जोश था, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने बुलाया हो। ऐसे दृश्य देखकर मन अपने आप जुड़ जाता है इस यात्रा से, और महसूस होता है कि ये सफ़र सिर्फ मंदिर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एक भीतर की यात्रा है जहां हर कदम पर कुछ सीखने को मिलता है। अब बस कुछ ही मिनटों में हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं और वहीं से शुरू होगी हमारी असली चढ़ाई, नीलकंठ महादेव के दर्शन की ओर। अब हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ आकर सबसे पहली चुनौती थी बाइक पार्किंग। पूरे इलाके में ढूंढा, लेकिन कोई ढंग की पार्किंग नहीं मिली। हर जगह या तो नो पार्किंग लिखा था या फिर पहले से गाड़ियां खचाखच भरी थीं। फिर क्या था, हमने आसपास नज़र घुमाई और एक रेस्टोरेंट वाले अंकल से बात की। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने कहा, बाइक यहीं रख दो, बस 50 रुपये दे देना। हमने भी सोचा चलो कम से कम बाइक तो सुरक्षित रहेगी, तो इसी तरह जुगाड़ करके हमने अपनी बाइक पार्क की और अब हम पूरी तरह तैयार हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की चढ़ाई शुरू करने के लिए। ये यात्रा सिर्फ मंदिर की नहीं है, बल्कि हर उस छोटे बड़े अनुभव की भी है जो रास्ते में हमें मिलते हैं, जैसे अभी मिला एक पार्किंग का जुगाड़। तो भाई बड़ी मुश्किल से पार्किंग वगैरह मिली है। पार्किंग में गाड़ी नहीं पार्क कर पाए, किसी के ढाबे पे पार्क किए हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं। तो आपको भी किसी तरह से इसी तरह जैसे हमने पार्क की है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे और 50 रुपये हैं पार्किंग के, जहाँ पे हम खड़ी कर गए हैं अभी। पर सेफ़ लग नहीं रहा कि मुझे सेफ़ है वहाँ पे। फिर भी देखते हैं, अभी यात्री अच्छे खासे जा रहे हैं नीलकंठ की ओर। ये देखिए, हम भी चल दिए नीलकंठ मंदिर की ओर। यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है और फिर उसके बाद आगे की चढ़ाई स्टार्ट होगी। 1 किलोमीटर दूर तक की ये चढ़ाई है और अब बस हम पहुँचने वाले हैं, इस चढ़ाई को क्रॉस करने वाले हैं। इसके बाद पहली सीढ़ी चढ़ेंगे नीलकंठ मंदिर की। 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला और एक आगे जो बीच में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
और इस समय दुकान वगैरह बहुत कम है। अगर आप लोग इस समय आ रहे हैं तो आप लोगों को पानी वगैरह का ध्यान रखना है। यहाँ पे दुकान बहुत कम है इस समय। जब कावड़ मेला स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा दुकानें हो जाएंगी आसपास, पर अभी बहुत कम है। ये है सामने पैदल वाला मार्ग, इसी से जाना है हमने। ये लिखा हुआ है सामने नीलकंठ जाने के लिए मार्ग, तो ये है। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है और उसके बाद फिर एक दूसरी चढ़ाई आएगी, उसको भी हमने क्रॉस करना है। बीच में सड़क आती है, वहाँ से भी यात्री जाते हैं, पर हम नीचे से ही जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की चढ़ाई नीचे से यहाँ तक की थी और यहाँ से वहाँ तक की 2.5 किलोमीटर की शायद चढ़ाई है। अब इसको चढ़ने के बाद फिर आगे लगभग 12 किलोमीटर की और चढ़ाई रहेगी। उसके बाद आगे का जो है वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। कि इस समय देखिए दुकान वगैरह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आप अपना पानी और खाना वगैरह साथ में ले गए, बस लंगूर मिलेंगे आपको जो थप्पड़ वगैरह मार सकते हैं। और जितने छोटे कदम आप लोग रखेंगे उतने कम थकेंगे। ये हर वीडियो में मैं बात क्यों कहता हूँ, क्योंकि चढ़ाई होती है उस वजह से, और सांस भी नहीं फूलते जितने छोटे कदम आप लोग रखेंगे। और यहाँ पे पानी की बोतल आपको मिलेगी 25 से 30 रुपए की, जैसा कि फ़िलहाल हमें मिला है। एक बोतल हम लोगों ने ली और वो मिली हमें 25 रुपए की। तो पानी वगैरह अपना साथ में लाएं अगर पैसे बचाने हैं तो आप लोगों को। यहाँ पानी की टंकी थी और वो नहीं है। हो सकता है कि आपको कावड़ के टाइम पे मिल जाए, पर मुझे लगता नहीं कि मिलेगी। तो इसी तरह से मैं सारी जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा और नीलकंठ मंदिर के दर्शन कराऊँगा। सामने रोड आ चुकी है, उस पे हम लोग चलेंगे अब इसे क्रॉस करने के बाद। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय और सांस फूल रहे हैं दोस्तों। चढ़ाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है इस समय। तो इसी तरह सारी चढ़ाई होने वाली है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को एंजॉय ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, और साथ साथ हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना भाई लोगों। थकते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं भाई। ये शुरुआत है, ये भी शुरुआत है। लगभग अभी 2 ही किलोमीटर हम लोग चढ़ पाए हैं, अभी और भी ज़्यादा दिक्कत होगी आगे, क्योंकि गाड़ी वगैरह आ सकती है और फिर इससे आगे नहीं जाएगी। ये लास्ट है, इसके बाद सीढ़ी वाला रास्ता आ जाता है। ये जो सामने आप लोग रास्ता देख रहे हैं सीढ़ी वाला है, बस यही आप लोगों को क्रॉस करना है। अब कंटिन्यू अब आपको ऐसे ही रास्ता मिलेगा सारा। अब रुक रुक के आराम कर करके हम लोग जाएंगे, नहीं तो बहुत ही बुरी तरह से थक जाएंगे, फिर चला भी नहीं जाएगा। अगर आप नीलकंठ रास्ते पे आते हैं तो ये शॉर्टकट वगैरह ना लें। देखिए कितना शॉर्टकट ये लोग ले रहे हैं, पर शॉर्टकट के चक्कर में ये ज़्यादा ही शॉर्टकट में ना चले जाएं। क्योंकि देखिए जैसे आप लोग शॉर्टकट लेते हैं तो वहाँ से मिट्टी वगैरह कटती है, और फिर बारिश के टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी कटने लगती है। तो हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि शॉर्टकट ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये इस तरह से जैसे रास्ते बने हैं, ये आप लोगों के लिए ही बने हुए हैं।
तो रास्ते से चले सीधे, शॉर्टकट ना लें। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। अगर आप नीलकंठ यात्रा करना चाहते हैं पैदल, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले आप लोग एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें। आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, चढ़ने में आसानी रहेगी। चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है भाई। चढ़ तो रहे हैं पर सांस बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, ये रियलिटी है। और शॉर्टकट दिखाऊं मैं कहाँ कहाँ से ले रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे लोग, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से शॉर्टकट लेके ऊपर आ रहे हैं लोग। तो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो बरसात के टाइम पे फिर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा कटती है। ये विजय है मेरे साथ में। चढ़ाई है और इधर भी खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों थक तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, पर क्या करें, चलना तो पड़ेगा। मुश्किल से 1 किलोमीटर चढ़े हैं हम अभी तक, और टोटल 3 किलोमीटर के आसपास हम लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, पर सांस बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। पर अभी खाली है बिल्कुल ही। पर जब आप नीलकंठ यात्रा करेंगे कावड़ मेले के समय, यहाँ पे आप लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कावड़ मेले के समय। अभी मैंने जैसे बताया था, मैं रोज़ बताता हूँ वीडियो में जब हरिद्वार की वीडियोस बनाता हूँ, कि अभी यहाँ पे आप लोगों को दुकानें वगैरह बहुत कम मिलेंगी। पर जब कावड़ मेला चल जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे दुकानें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो रास्ता वो है सामने, और यात्री देखो कहाँ से आ रहे हैं। मरने के काम कर रहे हैं बिल्कुल। एक 1.5 किलोमीटर के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये दुकान वगैरह दिखाई देगी इस तरह से। थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे और फिर आगे चलेंगे। दोस्तों मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है इस समय, बादल आ चुके हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, और जो बॉडी में पसीना आया हुआ था उससे ठंडी ठंडी हवा लग रही है इस समय। मज़ा काफ़ी आ रहा है, अब चढ़ने में सांस भी कम फूल रहे हैं। और बारिश के टाइम पे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरी मिट्टी कट कट के सामने आ जाती है। हमारा पर्पज़ क्या है कि आप लोगों को इस वीडियो दिखाने का, कि जब आप लोग आएंगे तो क्या क्या चीज़ आप लोगों को लेके आनी है, क्या क्या तैयारी के साथ आना है। वो सारी जानकारी इसमें आप लोगों को मिल जाएगी। थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ है, और हवा लगी, थोड़ी बहुत ही हवा लग रही है, ज़्यादा नहीं। जब भी हवा का झोंका लगता है तो मज़ेदार लगते है कि भाई जन्नत मिल गई हो, क्योंकि पसीने में इस समय बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और बादल इस समय पीछे देख विजय गिर के आ रहे, देख अपने पीछे बादल बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। दोस्तों अभी चलते हैं, पानी की प्यास लग रही है, पानी कहीं नहीं है,
रास्ते में ये याद रखें कि पानी अपने पास रखें, बहुत ही प्यास लगने वाली है आप लोगों को रास्ते में। रास्ते में 2 जगह से बोतल खरीदी, एक जगह 25 की, दूसरी जगह 30 रुपए की। मौसम भी अच्छा होता जा रहा है, फटाफट चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर महादेव के दर्शन आप लोग कराएंगे। अभी लगभग आधा रास्ता मैंने क्रॉस कर लिया है। अब बात करते हैं उस चढ़ाई की जिसके लिए लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर की पैदल यात्रा। यहाँ से मंदिर तक की दूरी है लगभग 12 किलोमीटर। पूरा रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है, कहीं कच्चा, कहीं पक्का और कहीं कहीं थोड़ी चढ़ाई वाली चढ़ाने भी मिलेंगी। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर मोड़ पर आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। कभी कोई छोटा सा जलधारा, तो कभी आसपास झुंड में चलते हुए श्रद्धालु। कुछ लोग ये यात्रा बिल्कुल पैदल करते हैं भक्ति और आस्था के साथ, तो कुछ लोग बाइक या टैक्सी से भी ऊपर तक जाते हैं। लेकिन जो असली अनुभव है वो तब आता है जब आप खुद चलकर इस सफर को तय करते हैं। हर कदम पर पसीना भी आएगा, लेकिन साथ ही मन के अंदर एक ऊर्जा भी महसूस होगी, जैसे शिव खुद बुला रहे हों। तो अब हम भी तैयार हैं इस चढ़ाई के लिए, नीलकंठ महादेव की ओर हर हर महादेव कहते हुए आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं उस पर्वत की जिस पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर बसा है मणिकूट पर्वत पर, जो शिवालिक पर्वतमाला की एक पवित्र और प्रमुख शाखा मानी जाती है। चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ ये पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां आकर भक्तों को एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन एक बार जब आप मणिकूट पर्वत की गोद में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप वाकई देवभूमि में प्रवेश कर चुके हैं। और 1 किलोमीटर दूरी हम लोग क्रॉस करने के बाद फिर आप लोगों को हो सकता है कि शिवलिंग के दर्शन कराएं, अगर अलाउ हुआ तो। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ तो पानी वगैरह साथ में ज़रूर रखें भाई, बहुत महंगा है। खाना वगैरह अपना लंगूरों से बच के रहें। और मौसम तो बहुत जल्दी चेंज होता है यहाँ पे, अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तब हम आए थे जब गर्मी थी, अब हल्की फुल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। अभी 1.5 किलोमीटर के आसपास और रह गया। यात्री अच्छे से चल रहे हैं, जा रहे हैं। अभी हमें भी इस साइड में जाना है। बारिश तेज़ होने से पहले हम लोग निकलते हैं, फिर आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तेज़ बारिश हो चुकी है स्टार्ट, तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब जब हम मणिकूट पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इसी स्थान से जुड़ी हुई है, जिसने इस जगह को नीलकंठ महादेव के नाम से अमर बना दिया। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। देवताओं और असुरों के बीच संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए सागर मंथन हुआ। उस मंथन से अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत और कई दिव्य वस्तुएं निकलीं, लेकिन उनके साथ निकला एक अत्यंत भयानक और घातक विष,
जिसे कहते हैं कालकूट विष। वो विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। न देवता उसे सह सकते थे, न असुर। तब सबने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए वह सारा विष अपनी कंठ में धारण कर लिया, और ताकि विष नीचे न जाए, माँ पार्वती ने उनके कंठ को कसकर पकड़ लिया। विष उनके गले में ही ठहर गया और तभी से उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें कहा गया नीलकंठ। कहते हैं भगवान शिव ने यह विष इसी स्थान पर मणिकूट पर्वत की गुफा में बैठकर धारण किया था। वहीं उन्होंने ध्यान लगाया और विष की ज्वाला को अपनी तपस्या से शांत किया। तभी से यह स्थान कहलाया नीलकंठ महादेव मंदिर, और इसे शिव के सबसे शक्तिशाली और करुणामयी रूप का प्रतीक माना जाता है। तो सोचिए, आप जहाँ खड़े हैं वो वही धरती है जहाँ भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट उठाया। इसलिए ये चढ़ाई सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक आस्था है, एक परंपरा है और शिव के बलिदान की जीती जागती गवाही है। बारिश के बाद कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा आप लोगों को। हल्के हल्के बादल, और तो ये रहा विजय मेरे साथ में। अभी 1 घंटे का सफ़र हो रहा है, उसको तय करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं महादेव के दर्शन। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जो समुद्र मंथन से जुड़ा है और जिसने भारत की धरती पर 4 स्थानों को अमृतता का प्रतीक बना दिया। जब मंथन के बाद अमृत कलश निकला तो देवता और असुरों के बीच उसे लेकर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। देवताओं ने अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु के कहने पर गरुड़ के माध्यम से अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ान भरी। उसी दौरान जब अमृत कलश लेकर गरुड़ आकाश में उड़ रहे थे तो उस अमृत की 4 बूंदें धरती पर आकर गिरीं, और ये 4 स्थान आज भी माने जाते हैं। अमृतत्व और मोक्ष की धरती 1 हरिद्वार, 2 प्रयागराज, इलाहाबाद, 3 उज्जैन, 4 नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर आज भी कुंभ मेला लगता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ आते हैं कि उस अमृत की शक्ति आज भी इन तीर्थों की हवा, पानी और धूल में बसी है। अब सोचिए, जहां हम खड़े हैं उससे कुछ ही दूरी पर है हरिद्वार, जो खुद अमृत की छाया में पवित्र हुआ है। और यही वजह है कि ये पूरा क्षेत्र, चाहे वो नीलकंठ महादेव हो या हरिद्वार की घाटियां, श्रद्धा, भक्ति और मोक्ष का केंद्र माना जाता है। अब हम इस पवित्र यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। ये रास्ता आसान नहीं है, थकान भी है, पसीना भी बह रहा है, लेकिन हर कदम पर जो अनुभव मिल रहा है वो इस थकावट से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कितना और चलना है, मंदिर कब आएगा, लेकिन यही तो इस यात्रा की खूबसूरती है। यह सफ़र जितना लंबा है उतना ही आपको धैर्य, श्रद्धा और लगन सिखाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़कर इस पूरी यात्रा का हिस्सा बने, जैसे आप मेरे साथ साथ एक एक कदम चल रहे हों। आगे आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे नज़ारे, कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर तक छू जाएंगी। तो बस थोड़ी सी और हिम्मत, थोड़ा सा और धैर्य, क्योंकि नीलकंठ महादेव के दरबार में पहुँचना सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की यात्रा भी है। तो आइए चलिए साथ, क्योंकि रास्ता लंबा है, लेकिन संग चलने वाले आप जैसे साथी हों तो सफ़र भी खूबसूरत बन जाता है। अब हम धीरे धीरे मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं, और यही वो पड़ाव है जहां शरीर की थकान महसूस होने लगती है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस चढ़ाई में आगे बढ़ते हुए आपको रास्ते में 3 बड़े ढाबे मिलेंगे, जहां आप बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं, और कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है। ये ढाबे बहुत साधारण हैं, लेकिन इनका खाना उतना ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ये थकावट के बाद आता है। कुछ लोग यहाँ चाय पीते हैं, कुछ पराठे या मैगी लेकर आगे की चढ़ाई के लिए ऊर्जा जुटाते हैं। कितने की है भाई प्लेट?
50 रुपये थाली बोले यार, पिछली बार तो आधा 40 में खिलाई थी। 40 में बैठ जाओ। 40 रुपये में यहाँ पे आप लोगों को फुल प्लेट भोजन मिलेगा, जिसमें 4 रोटी चावल वगैरह। बाकी खा के बताते हैं कैसी है। इन ढाबों पर बैठकर जब आप आसपास का नज़ारा देखते हैं, बरसात में भीगी पगडंडियां, दूर से आती हर हर महादेव की आवाज़ें, तो लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में हैं। तो अगर आप भी कभी ये यात्रा करें तो इन ढाबों पर कुछ पल ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि वो मुकाम है जहाँ शरीर के साथ साथ मन को भी थोड़ी राहत मिलती है। और अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है नीलकंठ महादेव का दरबार। यहाँ पे बहुत ढाबे हैं भाई, धोखा मत खाइए स्टार्टिंग में ही। कभी स्टार्टिंग में आप लोग सोचने लगे कि कम है, तो और 10 मिनट का रास्ता रह गया है दोस्तों। 10 मिनट के बाद हम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। पर थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, पर खुशी भी हो रही है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मौसम की बात करें तो इस समय हल्की फुल्की बूंदें वगैरह जो है वो हो रही हैं। जय बाबा की। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे टीन साइड में, और ये भी लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता है। इसके बीच में क्या क्या मिलने वाला है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को पानी मिल जाएगा पीने का। इसके बाद फिर खाना वगैरह। दुकानें तो इस समय बंद है, देखिए सामने अभी काफ़ी दुकानें जो आगे की हैं वो खुली होंगी, और जो ये पीछे वाली दुकानें हैं ये इस समय बंद है। और शायद हो सकता है कि कावड़ मेले तक यहाँ पे सुधार हो जाए इस समय, उस टाइम तक। अभी तो इतना सुधार नहीं है। कार ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक ही साइड को चल रहे हैं। जब कावड़ यात्रा होगी तो उस टाइम पे दोनों साइड की सड़कें चाहिए। और अभी हमें हिरन का बच्चा नज़र आया है वहाँ पे। विजय उसकी वीडियो बना रहा है, मैं आगे चल रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक एक चीज़ की, कि कैसे आना है, किस तरह से आना है। अब मैं बताता हूँ आपको। ऋषिकेश हम लोग पहले पहुँचे। ऋषिकेश में हमने अपनी बाइक खड़ी करी। बाइक की कोई पार्किंग नहीं थी। वहाँ पे आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट वाले को पकड़ना है, और पार्किंग के 50 या 100 रुपये लेगा, वो देने हैं। उसके बाद फिर वहाँ से आपको 1 किलोमीटर चलना है, फिर आपको नीलकंठ का मार्ग मिल जाएगा पैदल वाला। तो वहाँ पे आके आपने चढ़ना है लगभग 14 किलोमीटर की चढ़ाई। रास्ते में क्या क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, पानी ज़रूर लेके रखें, खाने पीने की सामान, लंगड़ों से बचें। और रास्ते में इस समय बारिश हो रही है, और लगातार ऐसी लगातार बारिश रहेगी अब, क्योंकि सावन भी आने वाला है। तो उसकी वजह से अपना रेनकोट वगैरह साथ में रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगा। गाइस भीड़ देख सकते हो अभी भी। वहाँ बैठ जाकर बैंक से करे। बता भाई भीड़ आ रहा है।
और अगर इन दिनों यात्री की बात करें जाए तो अच्छे खासे यात्री आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। कावड़ के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पर इन दिनों भी अच्छी खासी भीड़ है। अगर आप लोग आएंगे तो थोड़ा टाइम लेके आएँ। और सामने मंदिर है। वैसे गर्भगृह के दर्शन तो बहुत ही मुश्किल होंगे क्योंकि फ़ोटो खींचने नहीं दिया, 2 बार ट्राई किया मैंने। पता नहीं क्या बना रहे हैं, पूछते हैं किसी से। ये क्या बनाया जा रहा है अंकल जी? घर बनाया जा रहा अच्छा, घर बनाया जा रहा है यहाँ पे। महादेव की कृपा पहले से ही है भाई, घर है हमारे पास।